इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। चाइना में प्रधानमंत्री मोदी रेड कार्पेट वेलकम। ब्रेकिंग दीजिए बगल में, ये देखिए जरा। माय गॉड, चाइना में रेड कार्पेट वेलकम के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। आपने अभी नरेंद्र मोदी भी गया हुआ है, उसका इस्तकबाल जरा देखें। हिंदुस्तान के कपड़ों में उसका इस्तकबाल कर रक्स कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सलूट मारे, आंखों में आंसू ला रहे हैं। बहुत ही खुश मिजाजी से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छोटे छोटे बच्चों की भी यहां पर मौजूदगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करते चीन में भारतीय समुदाय के लोग। कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। ये देख के नजर आता है कि बिलाशुबा वो एक गासिब हुक्मरान है हमारे लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के जमहूरी रहनुमा वोट से आया है। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, तोबा तोबा, काश वो ऐसे तगड़े होते, तोबा तोबा, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हाय। लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। पाकिस्तान ने क्या करा कि हाँ माई बाप, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, आप तो खुदा हैं साक्षात, आपके चरण कहां हैं प्रभु। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता, तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पीएम मोदी का चाइना की धरती में भव्य स्वागत देख आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि जापान के 2 दिवसीय दौरे को पूरा करने के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चाइना पहुँच चुके हैं। जी हाँ, और जैसे ही आज पीएम मोदी चाइना के तियाजिन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर ही चाइना के स्थानीय निवासियों द्वारा रेड कारपेट के साथ भव्य स्वागत किया गया और साथ ही में पीएम मोदी अपने भारतीय डायस्पोरा से भी मिले। जी हाँ, और जैसे ही भारतीय लोगों ने चाइना की सरजमीन पर पीएम मोदी को 7 सालों के बाद देखा तो सभी भारतीयों की आंखें नम हो गई और पूरा चाइना आज भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आओ भगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद दो चाइना जा रहे हैं वो। हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर लो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है, जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। रही बात है पाकिस्तान वाली, तो देखिए पाकिस्तान ने सार्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया था और वन ऑफ द रीजन दैट सार्क फेल्ड वाज कि पाकिस्तान चाइना को लाना चाहता था सार्क। दे कुडंट सक्सीड। अब इंटरेस्टिंगली जिस वजह से सार्क फेल हुआ बिकॉज कि वो चाइना को लाना चाहते थे, चाइना उनको एससीओ में ले आया है और एससीओ में अब चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो देखिए ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो सकती है कि मैं एससीओ को ब्रिक्स प्लस के रूप में देखता हूँ कि इट्स एन एडिशन टू द ब्रिक्स। तो अगर ये बातें आगे चलती हैं, पाकिस्तान ऑल्सो शोज मैच्योरिटी, सो व्हाई नॉट समथिंग बिग कुड बी देयर। लेकिन सर इसमें क्या बुरी बात थी अगर पाकिस्तान लाना चाह रहा था चाइना को और उसमें सार्क में, तो उसमें कोई खास बुरी बात तो नहीं। और अभी भी देखें आखिर तमाम कंट्रीज मिल बैठी हैं तो अच्छी बात है, कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना तो अच्छी बात है। लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक काम कर दिया
कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज दी ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो